Good morning students. We are just continuing previous chapter collection of data और अब अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा वो है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपको पता है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कितने कितने टाइप के इन्वेस्टिगेशन के लिए मेथड्स होते हैं और अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि आप जो इन्वेस्टिगेशन दे रहे हो या इन्वेस्टिगेशन ले रहे हो उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो ब्रॉडली वी कैन से दैट देयर आर टू मेथड्स, वन इज सेंसर मेथड, नेक्स्ट इज सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, तो एक होता है सेंसस मेथड। तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दी सेंसस मेथड तो इट वुड बी एप्लीकेबल व्हेन यू हैव टू कंसिडर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा। मतलब कि है ना, सिंपल सा अपन बोल सकते हैं कि इट इज़ अ मेथड विच इज़ यूज्ड वेयर एवरी यूनिट ऑफ द यूनिवर्स इज पर्टेनिंग टू द प्रॉब्लम अंडर द इन्वेस्टिगेशन। मतलब जो भी हमको इन्वेस्टिगेट करना है उसमें अगर हमको हर एस्पेक्ट को कवर करना है, लार्ज नंबर ऑफ डेटा को स्टडी करना है और सारी यूनिट्स को कंसिडर करना है, तो अपन कौन सी मेथड लगाने वाले हैं? सेंसस मेथड लगाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं सैम्पलिंग मेथड। तो सैम्पलिंग मेथड के अंदर क्या होता है? इट इज़ अ मेथड विच इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द यूनिट्स विच आर सिलेक्टेड टू स्टडी। मतलब कि हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिलेक्टेड डेटा को स्टडी करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे? सिलेक्टेड डेटा को स्टडी करने वाले। ठीक है, सैम्पलिंग मेथड ऐसी होती है। अगर अपन सुटेबिलिटी की बात करें तो सेंसस मेथड बेटा पहले एग्जाम्पल भी अपन देख लेते हैं कि क्या होता है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, जैसे अगर अपन पॉपुलेशन की बात करें, अगर मैं बात करूँ इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो इन केस ऑफ पॉपुलेशन कंसिडरेशन वी हैव टू कंसिडर ऑल इंडिविजुअल। तो सेंसस मेथड में अपन पॉपुलेशन की बात करते हैं। जैसे अगर मान लो आपको इंडिया की पॉपुलेशन देखनी है कितनी है, सो यू हैव टू कंसिडर ऑल दी स्टूडेंट्स या ऑल दी पर्सन्स लिविंग इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं ना, सबकी पॉपुलेशन को आप क्या कर दो? टोटल कर दो। तो उसको अपन क्या बोल देंगे? सेंसस मेथड। मतलब अपन को हर एस्पेक्ट को, हर इंडिविजुअल को कंसिडर करना है। ठीक है, बट जस्ट अज्यूम, आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि अपन को देखना है कि इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते हैं। क्या देखना है अपन को? मोबाइल फ़ोन्स का। तो अपन एक सर्वे करेंगे, मतलब अपन कोई सा भी एक पर्टिकुलर सिटी ले लेंगे और उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि अच्छा इतने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं या नहीं है, यस और नो। मतलब अपन ने हर एस्पेक्ट को कवर नहीं करा। अपन ने देखा कि अच्छा हमने पूरी पूरी सिटी के अंदर से 100 लोगों को लिया ऐसे रैंडम बेसिस पे, और उसके अंदर से अपन ने देखा कि अच्छा 80% लोगों के पास मोबाइल है। तो अपन किस डेटा पे पहुंचे? अपन ने देखा, अपन ने ये कंसिडर किया कि 80% पॉपुलेशन जो है वो मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करती है, यस और नो। तो अपन ने ये सोचा कि इंडिया में 80% पॉपुलेशन भी मोबाइल यूज़ करती होंगी। इट्स एन अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो जब अपन सैम्पलिंग लगाते हैं तो अपन को क्या करना पड़ता है? लेस देन 100% ऑफ डेटा के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। सिंपल से वर्ड्स में अपन ने इनके एग्जाम्पल्स पढ़ ही लिए कि सेंसस के केस में क्या आ जाता है? पॉपुलेशन की काउंटिंग आ जाती है। सैम्पलिंग के केस के अंदर क्या हो जाता है? तो हम सैंपल के अंदर देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज कितने परसेंट स्टूडेंट जो हैं वो ग्रेजुएट है, कितने परसेंट लोग जो है उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा, अपन ने सैंपल निकाल सकता है। अब सुटेबिलिटी की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे सेंसस मेथड सुटेबल होता है। तो अगर सेंसस मेथड की बात करें तो ये सबसे पहली चीज़ इट इज़ द स्कोप। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको कंसिडर करना है कि आपका स्कोप कैसा है। मतलब इफ़ यू वांट टू गेट ऑल इन्फॉर्मेशन या इफ़ यू वांट टू स्टडी द डेटा इन होल वे और इफ इट्स वाइडर इन स्कोप, मतलब इसका स्कोप अगर वाइडर होता है, आप वाइडर डेटा को स्टडी करोगे तो आप कौन सी मेथड फॉलो करोगे? सेंसस मेथड की बात करोगे। नेक्स्ट, डिफरेंट फीचर मीन्स जब आपको एक ही डेटा के अंदर अलग अलग फीचर्स लेने, जैसे अगर मैं बात करूँ अपनी पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन का जब होता है टोटलिंग होती है, काउंटिंग होती है, तो उस केस में अपन को ये पता होता है कि कितने फीमेल मेंबर्स है, कितने मेल मेंबर्स है, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग हैं वो ग्रेजुएट है, कितने लोगों ने पीजी कर रखा है, कितने लोग जो हैं वो मैरिड है, कितने लोग अनमैरिड है। मतलब डेटा जो होता है वो क्लासिफाइड वे में होता है या फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं। तो व्हेन वी हैव टू कलेक्ट द डेटा इन अ वे इन विच देयर आर डिफरेंट फीचर्स, ठीक है, देन वी आर गोइंग टू यूज अवर दिस पर्टिकुलर मैथड। मीन सेंसस मैथड को अपन तब यूज़ करते हैं जब उनको वेराइटी ऑफ डेटा स्टडी करनी पड़ती है। नेक्स्ट, इंटेंसिव स्टडी। इंटेंसिव स्टडी मतलब अपन को डीप में स्टडी करना है। क्या करना है? डीप में स्टडी करना है। ठीक है, और अलग अलग फीचर्स को स्टडी करना है। तो अपन कौन सी मैथड यूज़ करने वाले हैं? सेंसस मैथड। ठीक है, बहुत सीरियस डेटा है उस केस में। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट एक्यूरेसी। मतलब कि इन केस इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेट एक्यूरेसी, मतलब अपन को डेटा जो भी चाहिए वो अप्रॉक्सीमेशन पे वर्क करता हुआ नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एक्यूरेट इनफ। मतलब कि हमको एकदम ऐसा डेटा चाहिए जो एकदम करेक्ट हो। तो उस केस में अपन कौन सी मेथड लगाएंगे? सेंसस मेथड, क्योंकि वहाँ पे सारे एस्पेक्ट क्या होने वाले? कंसिडर होने वाले।
अब आगे अपन बात कर सकते हैं सैम्पलिंग मेथड की, कि सैम्पलिंग मेथड अपन कहाँ यूज़ करते हैं। तो सैम्पलिंग मेथड की सबसे बड़ी चीज़ है बेटा कि सबसे फर्स्ट आपको स्कोप देखना पड़ता है। इफ़ द स्कोप ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन इज़ नैरो, ठीक है, मतलब आपको छोटे लेवल पे ही काम करना है, नैरो है आपका एस्पेक्ट, तो आप कौन सी मेथड यूज़ कर सकते हो, सैम्पलिंग मेथड। जस्ट बिकॉज आप क्या करोगे, कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पर्सनस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करोगे। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं व्हेन टाइम एंड लेबर, मतलब जब आपको कम टाइम की ज़रूरत हो, कम टाइम के अंदर आपका डेटा रिप्रेजेंट करना हो, कम लेबर्स आपके पास हो, तो इन दैट पर्टिकुलर केस यू आर गोइंग टू यूज़ सैम्पलिंग मेथड। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो इनफ टाइम है, तो आप कौन सी मेथड यूज़ कर सकते हो, सेंसस मेथड। बट आपके पास कम टाइम है, तो आप क्या करोगे, एक सैम्पल ले लोगे, एक एवरेज ले लोगे, एवरेज बेसिस ही तो सैम्पलिंग का बेस होता है। नेक्स्ट, यूनिट्स आर होमोजीनियस। वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि आप सैम्पलिंग मेथड तभी लगाओगे जब आपके पास जो भी यूनिट के ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो दे ऑल शुड बी होमोजीनियस, मतलब हेट्रोजीनियस डेटा नहीं होना चाहिए। जस्ट अज्यूम आप ये देखना चाहते हो कि एक सैम्पलिंग में कि कितने इंजीनियर लोग हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, आपको ये देखना है। क्या देखना है कि इतने कितने इतने कितने अपनी कंट्री के अंदर इंजीनियर हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपॉइंटेड या गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। जस्ट अज्यूम आपको ये करना है, तो आपको यहाँ पे जो भी पर्सन को आप देखोगे ना, गवर्नमेंट ऑफिसर का आप जो सर्वे करोगे एक लिमिटेड नंबर में, तो आपको पता पड़ेगा कि आपको हर इंजीनियर को ही कंसिडर करना है। मीन्स एवरीवन शुड बी इंजीनियर। ऐसा नहीं कि आप उसमें बीकॉम वाले स्टूडेंट को भी कंसिडर कर लो, आप उसमें एलएलबी को भी कंसिडर कर लो। नो, यू हैव टू कंसिडर ओनली इंजीनियर्स। आपको सिर्फ इंजीनियर्स को ही स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेटा शुड बी होमोजीनियस, या वी कैन से कि दैट द यूनिट्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी शुड बी होमोजीनियस इन नेचर, मतलब हेट्रोजीनियस डेटा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन थिंग्स इज रैपिड चेंज, मतलब कि जब ऐसी सिचुएशन होती है जब रैपिड चेंजेस होते हैं, जैसे अभी आप लोगों को पता है कि कुछ हमारी इकोनॉमी के अंदर भी ऐसी कंडीशंस चल रही है जहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, सडन चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर सडन चेंजेस वाली कंडीशन होती है तो हम कौन सी मेथड यूज़ करने वाले हैं, सैम्पलिंग की मेथड करने वाले हैं। आई होप यू गॉट इट, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बेटा अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो रिलेटेड है मेरिट्स ऑफ सेंसस सैम्पलिंग एंड डीमेरिट्स ऑफ सेंसस सैम्पलिंग, ठीक है। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस द मेरिट्स ऑफ सेंसस। अब अपन सेंसस मेथड जो है उसके मेरिट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेरिट्स मतलब क्या होता है, एडवांटेजेस। इफ वी आर गोइंग टू यूज सेंसस मेथड देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मेथड, ये चीज़ अपन यहाँ पे पढ़ने वाला है। तो फर्स्ट इज दैट एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। अगर आप सोचो कि सेंसस मेथड जो है आप वही जगह पे अप्लाई कर सकते हो वेयर यू वांट टू मेक डेटा एक्यूरेट, जहाँ पे आपको चाहते हो कि आपका डेटा क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, प्लस यू कैन ईजिली रिलाई ऑन इट। रिलाई मतलब विश्वास कर सकते हो। तो इफ डेटा वुड बी एक्यूरेट देन यू वुड बी एबल टू मेक रिलायंस और फेथ ऑन इट, ठीक है। अदरवाइज तो कोई कुछ भी डेटा बोल देगा, हम उस पर बिलीव कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सेम केस में हमको ध्यान रखना पड़ता है, इफ देयर इज अ सेंसस मेथड, मतलब इफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द यूनिट्स, if all units should be considered then we can easily say that the data would be more reliable, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होता है, जैसे पॉपुलेशन के केस में तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं कि इंटेंसिव स्टडी। तो एज वी टोल्ड यू कि यहाँ पे जो डेटा की एक तो सुटेबिलिटी क्या है, जब अपन को डेटा की इंटेंसिव स्टडी करनी पड़ती है, मीन्स वेराइटी ऑफ फीचर्स को व्हेन वी हैव टू कंसिडर वेराइटी ऑफ फीचर्स, ठीक है, तब अपन कौन सी मेथड यूज़ करते हैं, सेंसस मेथड। जस्ट लाइक आपको पता है कि जब भी पॉपुलेशन में डेटा कंसिडर होता है, डेटा की कैलकुलेशन होती है, कंसिडर करते हैं, तो उसमें आपको पता होता है जेंडर लिखा होता है पर्सन का, प्लस उसकी एज लिखी हुई होती है, फिर उसके बाद उसका नेम होता है, उसका एड्रेस होता है, उसकी फैमिली डिटेल्स होती है। मतलब कि व्हेन वी वांट इंटेंसिव स्टडी, ठीक है, वेराइटीज ऑफ डेटा या वेराइटीज ऑफ टेक्निक्स या फिर वेराइटी ऑफ कंसिडरेशन या पॉइंट अपन को कंसिडर करने, तो अपन कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं, सेंसस मेथड। नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएट मेथड, ठीक है। एप्रोप्रिएट मेथड मतलब कि वी कैन से कि सेंसस मेथड इज मोर एप्रोप्रिएट देन सैम्पलिंग मेथड, इजीली वी कैन से, क्योंकि सेंसस मेथड जो होती है उसमें एवरी एस्पेक्ट ऑफ डेटा वुड बी कंसिडर, है ना। बट इफ इट्स नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सैम्पलिंग मेथड, क्योंकि सैम्पलिंग में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तो व्हेन जब अपन को ये रिक्वायरमेंट होती है कि दैट अवर डेटा शुड बी एप्रोप्रिएट इनफ, मतलब एडिक्वेट होना चाहिए, प्लस एप्रोप्रिएट मीन्स क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दोनों में कंसिडर करना है, तो अपन कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, सेंसस मेथड। नेक्स्ट इज डायरेक्ट स्टडी पॉसिबल, मीन्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अवर इकोनॉमी, अगर अपन अपनी इकोनॉमी की बात करें तो सेंसस मेथड हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो जहाँ पे हम डायरेक्टली डेटा को, इनडायरेक्ट स्टडी जो होती है ना, मतलब कि कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे हम डायरेक्ट स्टडी नहीं करते, जैसे कोई आप सोचो कि किसी घर है, किसी हाउस होल्ड के मेंबर की बात करें अपन, तो वो यहाँ पे अपना डेटा तो रिलायबल ही देगा, सही डेटा ही देगा कि हाँ कितने मेंबर्स मैरिड है, कितने लोग 18 के अबाव है, कितने लोग जॉब करते हैं, जो भी डेटा है, मीन्स वी कैन ईजिली अश्योर इट्स एक्यूरेसी प्लस इट्स ऑनेस्टी। जैसे ऑनेस्टी है,
पॉवर्टी के बारे में, तो अपन को रिलायबल या फिर एक्यूरेट डेटा मिल सकता है। तो वी कैन से कि हम जो डेटा हमको मिला उसी के बेसिस पे इनडायरेक्ट स्टडी भी हम पॉसिबली कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर सकते हैं नेसेसरी इन स्पेशल केसेस, जैसे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे हम इनडायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते या फिर हमको लार्ज डेटा को स्टडी करना है, तो हम कौन सी मेथड लगाने वाले हैं, सेंसस मेथड। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं डीमेरिट। तो स्टूडेंट एक चीज़ याद है कि जैसे कॉइन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो सेंसस मेथड का भी एक सेकेंड एस्पेक्ट है दैट डीमेरिट्स, ठीक है। तो वन इज कॉस्टली मेथड। सिंपली वी कैन से कि जैसे आपको पता है हर 10 ईयर के अंदर क्यों होती है अपनी इकोनॉमी के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन की काउंटिंग या सेंसस क्यों होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि आप एक टाइम में आप या क्विक वे में आप असेस नहीं कर सकते ये चीज़ें, क्योंकि आपको हर डेटा को स्टडी करना है। तो दिस इज द मेथड विच कंज्यूम्स मच टाइम, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, प्लस ये कॉस्टली होती है जस्ट बिकॉज देर आर मोर लेबरर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर हर डेटा को फ्रेम करना पड़ता है, फिर उसे क्लासीफाई करना पड़ता है, फिर उसके अंदर से एनालिसिस करना पड़ता है। तो वी कैन से दैट इट इज़ वेरी कॉस्टली मेथड, ये बहुत कॉस्टली होती है, प्लस इट रिक्वायर मच लेबर एंड टाइम एज कम्पेयर टू अदर मेथड। दूसरी मेथड के कंपेरिजन में अगर अपन बात करें तो इसमें ज़्यादा टाइम और ज़्यादा लेबर लगता है। नेक्स्ट वी कैन से इट्स नॉट पॉसिबल इन सम सर्कमस्टांसेस, या फिर कहीं कहीं पे कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे सेंसस मेथड पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। जस्ट अज्यूम अगर हमें कोई डेटा स्टडी करना है, किसी स्कूल के बारे में स्टडी करना है, तो अपन इजीली कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर लिमिटेड मेंबर्स होंगे। बट अगर अपन को पूरी वर्ल्ड के स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसा कुछ स्टडी करना है, तो अपन उसमें पॉसिबल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है। तो कभी कभी ये मेथड पॉपुलर या इनकन्वीनियंट भी हो जाती है। नेक्स्ट डिफिकल्ट टू लोकेट स्टैटिस्टिकल एरर। कभी मान लो जस्ट अज्यूम कि हम लार्ज नंबर ऑफ डेटा को स्टडी करें, तो हमारे पास जो डेटा होता है वो लमसम में होता है, तो देयर में भी चांसेस सम टाइप ऑफ एरर में अगर कुछ एरर हो जाते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मेक या allocate that particular statistical error। कभी कोई डेटा गलत इनपुट ले लिया तो उसका आउटपुट भी गलत जनरेट होगा। मान लो कोई पॉपुलेशन की काउंटिंग में कोई दिक्कत हो गई, गलती हो गई, अनएम्प्लॉयड लोगों को काउंटिंग में कोई गलती हो गई, तो अपन उसको इजीली लोकेट नहीं कर सकते। अब बेटा अपन पढ़ लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग मेथड। तो वन इज जो आप याद रखिएगा लेस कॉस्टली। सैम्पलिंग मेथड बहुत कम कॉस्टली होती है, मतलब क्योंकि इसमें अपन को लेस नंबर ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है, तो वी कैन से दैट इट्स लेस कॉस्टली। नेक्स्ट इट मेक लिटिल टाइम, क्योंकि थोड़े से टाइम के अंदर ही सैम्पलिंग का वर्क जो होता है वो होता है। ये एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, इनको आप खुद भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इनमें। यहाँ पे डेटा जो है वो थोड़े से टाइम के अंदर ही हमको कंसिडर कर देता है, रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है, तो इट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट और एडवांटेजेस। नेक्स्ट इट इज़ एसेंशियल इन सर्टन केसेज, जैसे कहीं कहीं पे हम लार्ज नंबर ऑफ डेटा को स्टडी नहीं करते, तो वहाँ पे अपन क्या लगा देते हैं, सैम्पलिंग लगा देते हैं। नेक्स्ट ग्रेट एक्यूरेसी। यहाँ पे एक्यूरेसी जो होती है वो एक एवरेज बेसिस पे होती है, तो अपन ये नहीं बोल सकते कि एकदम ज़्यादा ही एक्यूरेट होता है, बट हाँ अप्रोक्सीमेशन का वर्किंग यहाँ पे पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। इट इज़ द ओनली मेथड इन मेनी केसेस। जैसे हम बात करें कि कभी कभी हमको लार्ज डेटा को स्टडी करना है, तो कभी कभी हमारे लिए सिर्फ यही मेथड पॉसिबल होती है, मीन्स इट रिक्वायर्ड इन सम स्पेशल केसेस। जैसे कि अगर मान लो कि हमको किसी डेटा की इंटेंसिव स्टडी नहीं करनी है, तो हम वहाँ पे इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। जब यूनिवर्स के फिगर्स इनफाइनाइट है तो वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट इज वेयर स्पेशल नॉलेज इज रिक्वायर्ड। ये मेथड वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो सकती जहाँ पे कोई स्पेशल नॉलेज चाहिए होगा, जस्ट बिकॉज स्पेशल नॉलेज के लिए यू वुड रिक्वायर सम स्पेशल टाइप ऑफ टीम, ठीक है, विच स्टडी स्पेशल डेटा, स्पेसिफिक डेटा कोड्स के हर एस्पेक्ट को कंसिडर करेगा। तो वहाँ पे स्पेशल नॉलेज में हम कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, सेंसस मेथड अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग, ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है कि ये सारे डेटा को एक अप्रोक्सीमेशन के वर्क के ऊपर वर्क करता है, अप्रोक्सीमेशन के ऊपर वर्क करता है। तो यहाँ पे हमको जो भी डेटा मिलेगा वो क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव वे में होगा, मतलब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा, हम उसको एक्यूरेट नहीं बोल सकते। नेक्स्ट इल्यूजरी कंक्लूजन, कभी कभी यहाँ के जो कंक्लूजन्स होते हैं वो इल्यूजरी होते हैं, मतलब एज वी नो की सैम्पलिंग जो होती है वो लार्ज नंबर ऑफ डेटा पे वर्क नहीं करती, वो एक स्पेसिफिक या स्मॉल नंबर ऑफ डेटा पे वर्क करती है, तो द रिजल्ट में समटाइम भी इनअप्रोप्रिएट, कभी कभी रिजल्ट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, इनअप्रोप्रिएट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्रेम अ सैम्पल, कभी कभी हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता दैट वी कैन मेक अ सैम्पल इन अ फ्रेम। हम कभी कभी समटाइम्स द यूनिवर्स में ऑल्सो वी हैव सम स्मॉल दैट इट मे बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू ड्रॉ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल फ्रॉम इट, कभी कभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कुछ ड्रॉबैक होते हैं, कुछ प्लस पॉइंट होते हैं। स्टूडेंट इसको आप गो थ्रू कीजिएगा, फिर अपन एसेंशियल्स और मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।